अस्सलाम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर अमेजिंग एपिसोड ऑफ अपवर्ड गपशप। आज के एपिसोड में हम लोग डिस्कस करेंगे कि हम सब ये जानते हैं कि अपवर्क ने आरएसएस फीड की जो सपोर्ट है उसको बंद कर दिया है। तो इट हैज़ बिकम काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम फॉर ऑल ऑफ अस कि हमें जो अपनी आइडियल जॉब्स हैं उनको जो सर्च करना है वो जिस तरीके से हम पहले कर लेते थे, जैसे हमारी अपवर्क फीड बनी हुई होती थी, जो मैंने आप लोगों को सारी सेटअप करनी बताई थी, अब ये अपवर्क फीड जो है ये डेड हो चुकी है। तो अब इस केस में अब हमें किस तरीके से जॉब्स को सर्च करने की जरूरत है और वो कौन सा मेथड है जो मैं यूज कर रहा हूँ जिसकी मदद से मैं आइडियल जॉब्स को लोकेट भी कर पाता हूँ और उनको अप्लाई भी कर पाता हूँ। लेट्स स्टार्ट। तो आपकी जो जॉब फीड है उसको सेटअप करने के लिए सबसे पहले द थिंग दैट यू नीड इज, आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी ऐसी टर्मिनोलॉजीज हैं या कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जो आपकी कैटेगरी के अंदर फॉल करते हैं और जिनको यूज करके आप जॉब्स को सर्च कर पाते हैं। तो हम यहाँ पे सर्च पे जाते हैं और सर्च पे लेट्स से मैं लिखता हूँ यहाँ फोटो, और फोटो के लफ्ज के साथ मैं सर्च करता हूँ। तो जैसे ही मैं यहाँ फोटो के लफ्ज के साथ सर्च करूंगा तो मेरे पास इस तरीके से रिजल्ट्स मुझे नजर आना शुरू हो जाएंगे, जैसे आपको दिख रहे हैं इस वक्त मेरी स्क्रीन के ऊपर। इसमें आपने बेसिकली क्या करना है कि इसमें आपने एक मास्टर फीड बनानी है, और मास्टर फीड बनाने के लिए आप जाएंगे एडवांस सर्च के ऊपर, और एडवांस सर्च के अंदर जाने के बाद इस तरीके से अपने तमाम वर्ड जो कि आपके हाईली रेलेवेंट वर्ड्स हैं जो आप यूज करते हैं सर्च करने के लिए रेलेवेंट जॉब्स को, वो यहाँ पे एंटर करेंगे। तो यहाँ पे आपको मल्टीपल फील्ड्स नजर आ रही हैं। इसके अंदर एक है ऑल ऑफ दीज वर्ड्स, एनी ऑफ दीज वर्ड्स, नन ऑफ दीज वर्ड्स, द एग्जैक्ट फ्रेज, टाइटल सर्च। सो ये हमारे पास 5 फील्ड्स दी हुई हैं। इसके अंदर मैं यहाँ पे ऑल ऑफ दीज वर्ड्स को एक्स कर दूंगा और एनी ऑफ दीज वर्ड्स के अंदर मैं अपनी सारी रेलेवेंट जो मेरी क्वेरीज हैं उनको ऐड करना शुरू करूंगा। ये सारे रेलेवेंट वर्ड्स पुट करने के बाद जो नन ऑफ दीज वर्ड्स की फील्ड है उसमें वो तमाम वर्ड्स इनपुट करूंगा जो मैं नहीं चाहता कि उनसे रेलेवेंट किसी भी किस्म की जॉब मुझे नजर आए। ये दोनों फील्ड्स एंटर करने के बाद आप यहाँ पे सर्च का बटन दबाएंगे। जैसे ही आप सर्च का बटन दबाएंगे तो इस तरह से आप देखेंगे कि अपवर्क के एडवांस सर्च ने आपकी जो क्वेरी है उसको एक कस्टम क्वेरी में तब्दील कर दिया है। और उसके बाद आपने इसको सेव कर लेना है, और इसको सेव करने के लिए आप सेव का बटन दबाएंगे, और सेव का बटन दबाने के बाद आप इसको किसी भी नाम से सेव कर सकते हैं। इन माय केस मैं इसको कह देता हूँ all07। उसके बाद मैं सेव का बटन दबाता हूँ तो मेरी सर्च जो है वो सेव हो चुकी है बाय द नेम ऑफ all07। अब हमें एवरी टाइम जब हम अपनी पसंद की और अपने मतलब की जॉब्स को सर्च करेंगे तो हमें इतना कुछ टाइप नहीं करना पड़ेगा। हमने सिंपली क्या करना होगा कि हम जाएंगे फाइंड वर्क के ऊपर, और जितनी भी क्वेरीज आपने सेव की हुई हैं वो यहाँ पे आपको सेव्ड सर्चेस की बार में टॉप पे नजर आ रही होंगी। तो मैं सिंपली क्या करूंगा कि मैं यहाँ चला जाऊंगा all7 के ऊपर क्लिक करूंगा, और all7 पे क्लिक करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड पे जो आपको यहाँ पे बहुत सारी फील्ड्स नजर आ रही हैं इनके अंदर भी आप थोड़ी सी चेंजेस कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे इन माय केस मैं मेक श्योर करूंगा कि मैं ऑल डिजाइन को सिलेक्ट कर रहा हूँ, उसके अलावा 3D मॉडलिंग एंड कैड को मैंने सिलेक्ट कर लिया। ये दो चीजें हैं जो मैंने सिलेक्ट कर ली हैं, ऑल डिजाइन एंड क्रिएटिव एंड 3D मॉडलिंग एंड कैड। इसके अलावा मैं थोड़ा सा नीचे आ जाऊंगा। नीचे आने के बाद आवरली को मैं सिलेक्ट करूंगा। मिनिमम में जाके मैं लिख दूंगा 2030 लिख दूंगा मिनिमम में जाके, टू मेक श्योर कि मेरे पास कोई भी ऐसी जॉब ना शो हो जिसका आवरली रेट $30 एन आवर से कम हो। इसके बाद मैं मेक श्योर करूंगा कि यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ मिनिमम अमाउंट, और मिनिमम अमाउंट जो है मैं डिटरमिन करूंगा कि जी मिनिमम अमाउंट मुझे कितनी रखनी है, कि मैं चाहता हूँ कि इससे कम अमाउंट की जॉब्स मुझे शो ना हो। उसके लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा 120 USD टू PKR। तो यहाँ पे मैं इस अमाउंट को चेंज करके कर देता हूँ 50,000। तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि ये अमाउंट बन रहा है 180। तो मैं वापस जाऊंगा और यहाँ पे फिक्स्ड के अंदर जो मिनिमम अमाउंट है वो मैं कर दूंगा 180। नंबर ऑफ प्रपोजल्स को मैं एज इट इज छोड़ दूंगा। प्रीवियस क्लाइंट्स, पेमेंट वेरीफाइड, अच्छा इसको भी मैं चेक करूंगा पेमेंट वेरीफाइड को। सो ये सारी कस्टमाइजेशन करने के बाद जो मेरे पास फील्ड आ रही है सामने, वो आपके सामने ये पूरी फील्ड चल रही है, और उसके अंदर वो तमाम रेलिवेंट जॉब्स हैं जो उस कैटेगरी के अंदर फॉल करती हैं जिनके अंदर मैं रिमोटली इंटरेस्टेड हो सकता हूं, और अगर मैं उनको अप्लाई करूंगा तो देर इज अ हाईली लाइकली चांस के मुझे उनके लिए हायर किया जाएगा। दिस इज हाउ यू क्रिएट अ कस्टम सर्च क्वेरी फॉर doing and searching jobs on Upwork।
इसको किस तरीके से आप सेव करेंगे, और लेफ्ट हैंड साइड से कौन सी ऐसी रिक्वायरमेंट्स हैं और कंडीशंस हैं जो आप सिलेक्ट करेंगे जो कि आपकी सर्च क्राइटेरिया को आसान कर देंगी, और बहुत सारी ऐसी जॉब्स जो हाई वैल्यू जॉब्स नहीं है उनको फिल्टर आउट कर देंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो थम्स अप का बटन दबाना ना भूलिए। एंड इफ यू वांट टू गेट इन टच विद मी, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक्स की मदद से आप मुझसे राब्ते में आ सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज, अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।